नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है और आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विज़न। आज का मेरा टॉपिक आउटपुट डिवाइस पे है। आईसीटी को ही मैंने कंट्रोल किया है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर जनरेशन पे वीडियो बनाई हुई है, सीपीयू के पार्ट्स एंड कंपोनेंट पे बनाई हुई है, और इससे पहले जो वीडियो आया था वो इनपुट डिवाइस पे आया था। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, जैसे कीबोर्ड्स और पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के भी मैंने टाइप्स बताए थे, जैसे जॉयस्टिक, टच पैड या फिर डिजिटल पेन। इसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इनपुट डिवाइस स्कैनर भी जो है वो इनपुट डिवाइस की तरह होता है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि माइक्रोफोन को भी आप इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, या फिर वेब कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। आज मैं आउटपुट को पढ़ाऊँगी। आउटपुट किसे कहते हैं? ये मशीन द्वारा कंट्रोल होता है। और जैसे आउटपुट डिवाइसेस क्या है, देखिए मैंने पिक्चर बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर इमेजेस, जो भी कंप्यूटर के इमेजेस होते हैं, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एटसेट्रा के रूप में आउटपुट देता है कंप्यूटर। आप जब आप कुछ टाइप करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, अगर आप टेक्स्ट के रूप में कुछ चाहते हैं तो आप डेटा टाइप करते हैं उस पर कीबोर्ड पे। प्रोसेसर जो है वो सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अगर टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट के रूप में, आपको फ़ोटोज़ के रूप में चाहिए तो फ़ोटोज़ के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में। तो इस तरह से वो जैसा आप टाइप करेंगे, जैसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, उस का जवाब कंप्यूटर आपको उस वैसा आउटपुट देता है। और दूसरा जो है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल मॉनिटर है। मॉनिटर को क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम्स में, लेकिन यूजी नेट में नहीं आता। इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, मॉनिटर को कहते हैं। जब वीडियो, और एक चीज़ आप देखते होंगे कि मैंने एक पिक्चर वहाँ पे ड्राइंग की है, लाइन लाइन जैसा मैंने बनाया है, वो बहुत छोटे होते हैं। जो पिक्चर आप देखते हैं ना, उसमें ये लाइन बहुत छोटा होता है। मैंने बस ऐसा बनाया है आपको दिखाने के लिए, और उसके एक स्क्वायर जैसा मैंने पिक्सल निकाला है। तो क्या है, जब वीडियो छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स से बने होते हैं, कोई भी पिक्चर या वीडियो स्मॉल डॉट से बना होता है, और ये छोटा सा स्क्वायर को ही पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल जितने ज़्यादा स्क्रीन पे होते हैं ना, ये जितना ज़्यादा पिक्सल आपका स्क्रीन पे होगा, इमेजेस उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, और क्या होगा, शार्प होगा। तो ये मैंने वहाँ पे पीछे की लाइन लाइन खींचा है मैंने, उसको पिक्सल कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो हो गया आउटपुट डिवाइस, वो प्रिंटर हो गया। किसी भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर को प्रिंट कर देता है। ठीक है। ये क्या है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो जो कंप्यूटर प्रिंट करके, जो आपने टाइप किया, कंप्यूटर आपको आपका जवाब देता है, तो फिर उसके बाद प्रिंटर के थ्रू आपको प्रिंट करके भी आपको आंसर देता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो आउटपुट में आएगी। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपका स्पीकर का है। तो ये क्या करता है, ये ऑडियो लेता है, और जैसे कि माइक्रोफोन पे आप कुछ बोलते हैं, डेटा माइक्रोफोन के थ्रू क्या लेता है, वो लेता है अपने अंदर, और सीपीयू क्या करता है, इस डेटा को स्पीकर के थ्रू आपको देता है। तो ये स्पीकर भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। प्रोजेक्टर, ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है, और इसमें क्या होता है, लाइट जो है वो फैलती है, और फिर स्क्रीन पर हमें मूवी वगैरह दिखाई देती है। तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। स्मार्ट बोर्ड को आप बोल सकते हैं ये इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, टच स्क्रीन होता है ना, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ चाहिए वो आपको स्क्रीन पर दिखता है। एज अ मॉनिटर भी उसमें होता है, जो स्क्रीन पे दिखता है, तो आउटपुट हो गया। तो स्मार्ट बोर्ड को आप बोल सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा। स्कैनर को आप बोल सकते हैं, जो मैंने करवाया था कि वो इनपुट डिवाइस में भी आता है तो आउटपुट में भी आता है। जैसे क्या, आप कोई डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर पे जब डालते हैं, तो वो इनपुट में वो कंप्यूटर लिया, लेकिन जब वो सेव हो जाता है और आपको दिखता है कंप्यूटर पे आपका डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको आउटपुट हो गया ना। तो स्कैनर, इसे क्वेश्चन यूजी नेट में आया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में कौन आता है, तो स्कैनर का नाम दिया हुआ था, तो स्कैनर आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है, ये आउटपुट मैंने बता दिया आपको, इनपुट भी बता दिया, इनपुट में क्या क्या आता है और आउटपुट में क्या क्या आता है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, कि क्वेश्चन देखेंगे तो आइडिया लगेगा ना कि क्वेश्चन कैसा आता है। मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको दिख जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस allow a user to copy an external document and save it in electronic form into a computer। ठीक है, कौन सा डिवाइस जो है आपको
डॉक्यूमेंट्स को सेव करने या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में रखने में मदद करता है। मैंने बताया आपको कि स्कैनर होगा, स्कैनर अगर आउटपुट इनपुट अगर दोनों ऑप्शन, ये तो स्कैनर होगा ही पता है आपको। अगर ऑप्शन में आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस होंगे ना तो आप दोनों लगाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका स्पैमर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, आप पढ़ लीजिए, तो स्कैनर होगा। अब आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र का। इधर दिया हुआ है क्रोम, MS ऑफिस, माउस, मॉनिटर। मैंने मैच कर दिया है क्योंकि फिर बोर्ड पे जाके करना मुश्किल होगा मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने कर दिया है आंसर। तो इनपुट डिवाइस क्या होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि माउस क्या है, वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मैंने बताया था कीबोर्ड हो गया आपका, और माउस पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, वो माउस ही है ना। आप पॉइंट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो जैसे जॉयस्टिक है या फिर आपका जो टच पैड, जो माउस की तरह ही काम करते हैं ना, तो माउस आपका आ जाता है इनपुट डिवाइस में, ठीक है। उसके बाद आपका आउटपुट क्या होगा, मॉनिटर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, MS ऑफिस। मैं आगे पढ़ाऊंगी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, तो वो MS ऑफिस होगा। वेब ब्राउज़र भी पढ़ाऊंगी मैं आगे, क्रोम में वो क्रोम होगा, ठीक है। What types of device is joystick? joystick कौन सा डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है या प्रोसेसर है। मैंने करवाया हुआ है आपको, देखो मैंने कहा था ना कि पॉइंटिंग डिवाइस करके, जब माउस को ही बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस ना। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप देखते होंगे कि हिलता है, जब आप माउस हिलाते हैं तो अंदर हाथ ऐसे कंप्यूटर के अंदर हिलता है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस में आता है माउस, इसलिए वो मैंने इनपुट लगाया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक किस में होगा, तो इनपुट में होगा, मैंने बताया था, ये भी इनपुट में पॉइंटिंग डिवाइस में होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइस आर कंसीडर्ड एज। देखिए जब पेरिफेरल बोलेंगे ना उसको इनपुट मानिएगा, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, प्रोजेक्टर या स्कैनर। एक से अधिक इसके आंसर्स हैं, मैं शॉर्ट करके लिखी हूँ क्योंकि बोर्ड में मुझे लिखना होता है, तो मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो पेरिफेरल डिवाइस आर कंसीडर्ड, कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइस में आएगा, पेरिफेरल मतलब इनपुट, तो वो आप देख लीजिए, मैंने इनपुट डिवाइस बताए थे आपको। माइक्रोफोन आएगा, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो और ट्रैक बॉल भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये सब क्या है, इनपुट है। स्कैनर मैंने बोला था आपको कि स्कैनर भी जो है वो इनपुट डिवाइस होगा। प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, मैंने पढ़ाया है आपको। और माइक्रोफोन किस में आएगा, ये वेब कैमरा या माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस में आएगा। एक क्वेश्चन नीचे वाला देखे, बहुत उटपटांग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको खुद का ब्रेन लगाना होगा कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं पेज से पढ़ लेती हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर कीबोर्ड हैज की मैट्रिक्स अंडरनेथ द की व्हेन की इज प्रेस्ड, ओके, इट प्रेस्ड अ स्विच दैट कंप्लीट अ DAX. This allow DAX to flow. The location of the key pressed it DAX. The location of the key pressed it compared to a DAX map to find the DAX value for the key has been pressed. ये जो है ना, ये आउटपुट इनपुट से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको दिया है, ये आया हुआ था, सोचा मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर की हैज़, अगर कंप्यूटर पे की को अगर आप प्रेस करते हैं तो इट प्रेस द स्विच दैट कंप्लीट, तो क्या होगा, पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है, तो वहाँ पे सर्किट होगा। दिस अलाउ द करंट, तो कंप्यूटर किससे चलता है, करंट से चलता है ना, तो करंट को क्या करता है, अलाउ करता है टू फ्लो द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड। और जब आप एक सर्किट कंप्लीट होता है, जब आप प्रेस करते हैं तो एक सर्किट स्टार्ट होता है और वहाँ से कंप्यूटर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और फिर वो ताकि कंप्यूटर कैलकुलेट कर सके, तो वहाँ पे कैलकुलेट होगा। द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड कंपेयर टू अ कैरेक्टर, तो हर एक कैरेक्टर जो आपको ज़रूरत होती है आप उस पर जाते हैं ना, तो कैरेक्टर मैप टू फाइंड, और कंप्यूटर किस वे में अपने अंदर लैंग्वेज में एक्सेप्ट करता है आपके चीज़ों को, बाइनरी फॉर्म में, यानी 0-1 वैल्यूज, तो की हैज़ बीन प्रेस्ड। ये क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। मैंने आज आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, मैंने क्या करवाया, आपको आउटपुट डिवाइस किया। आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको पढ़ा दिया कि क्या क्या होता है आउटपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, साथ में बताया कि स्मार्टफोन जो स्मार्ट बोर्ड जो होता है उसको भी आप आउटपुट डिवाइस में ले सकते हैं, क्योंकि वो जब आप कुछ टाइप करते हैं तो उस वक्त वो इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, और जब वो आंसर मॉनिटर में आता है तो फिर वो आउटपुट हो जाता है। स्कैनर को भी मैंने बताया कि वो आउटपुट इनपुट दोनों में होता है। तो ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो जो आएगा ना वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेमोरी पे होगा, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। और बाकी ये जो मैंने वीडियो डाले हैं उसको आप ज़रूर जाके देखें। धन्यवाद। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है तो प्लीज़ उसके साथ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बट इन्फॉर्मेशन में कोई ग्लिच नहीं मिलेगी।